राधे राधे मित्रों, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को नमस्कार, हाथ जोड़ के प्रणाम। सभी माताओं बहनों को भक्ति भावनाओं और श्रीमद् भागवत गीता, गीता ज्ञान, गीता सार और गीता उपदेश, सभी माताओं बहनों को गीता का रहस्य को समझने की आवश्यकता है। हर मनुष्य, हर प्राणी को गीता का ज्ञान की प्राप्ति हेतु भागवन प्राप्ति होती है। इससे भगवान की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान की मुखो कमल द्वारा, श्री विष्णु द्वारा इस प्रकार से गीता का ज्ञान का रहस्य जानना चाहिए। हर प्राणी, हर मनुष्य के रोमे रोमे में गीता का ज्ञान होनी चाहिए। रोमे रोमे में और जिह्वा पर राधा राधा का नाम होनी चाहिए। हर माताओं बहनों, भक्ति भावनाओं, श्रद्धा, आज हम गीता को सर्वभूतम सर्वव्यापी परमेश्वर से आज गीता का कथाओं को आनंद की प्रदर्श है और उनकी महिमा का प्रत्यक्ष है। जो कहा गया है माताओं बहनों, भागवत प्राप्ति के लिए धर्म की रक्षा कैसे करें, धर्म की रक्षा कैसे करें, भागवत गीता उपदेश में बताया गया है। अपना धर्म और धर्म की रक्षा कैसे करें, जो गीता उपदेश में बताया गया है। धर्म की रक्षा जो व्यक्ति समझ गया और रोमे रोमे में समझ गया, वो भागवत प्राप्ति कर लिया। हे माधव, हे राघव, हे वासुदेवाय, हे प्रभु, आपका नाम जैसे भक्त ले, आपका जयकारा हो। अपना धर्म के लिए मान सम्मान को ठेस न पहुंचाए, अपना धर्म को न बेचिए, गीता पर हाथ धर के कसम न खाओ। इस प्रकार से गीता का महत्व को समझो और भगवान के प्राप्ति के लिए गीता का महत्व है। सर्वव्यापी सर्वभूतम सर्व तुम ही जाति, जन्मता है माता तुम ही हो पिता, सब व्यापी सर्वतम तुम ही हो। सब भगवान आप व्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे भगवान, हे वासुदेवाय, आपकी महिमा को वर्णन करते हुए मेरे सभी भक्तों को सनातन धर्म से जुड़े हुए भागवत प्राप्ति के लिए भगवान की हृदय में अमल होनी है। और इस प्रकार से जब गीता को प्राप्त हम करते हैं, गीता उपदेश को हम सुनाते हैं और सुनते हैं और उससे हम अध्ययन करते हैं, अपने हृदय में, बातों में, वाणियों में अपने मार्गदर्शन को मार्ग पर लाते हैं। उस रास्ते से हम गीता उपदेश से और गीता ज्ञान से हम अपना कर्म और धर्म को हम बचाते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी धर्म के लिए धरती पर आए, महाभारत युद्ध में धर्म की अपेक्षा बताएं अर्जुन जी को, हे पार्थ, धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म ही तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा मन है, वाणी है, वचन है। इसलिए धर्म के लिए क्यों न प्राण चले जाए, धर्म के लिए क्यों न घुटना टेकने पड़े, अपना धर्म से कभी न हिलो मनुष्य तन। यह जीवन का कल्याण है, यह जीवन का महिमा है। इस प्रकार से जब हम भागवत प्राप्ति और गीता का महिमा को जानते हैं, गीता का सर्वभूतम ज्ञान स्वरूपों को जानते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य घोर संसार से अगर तरना चाहते हैं, घोर संसार से निकलना चाहते हैं, तो कर्म क्षेत्र में हेल कर देखो, अपना धर्म क्षेत्र में हेल कर देखो। भगवान श्री कृष्ण जी आपको महिमा
अम्पार और धर्म संकट से निकाल देंगे। यह मनुष्य में भगवान रोमे रोमे में, सब बालों बालों में और त्वाचे त्वाचों में हर प्रकार से भगवान बसे हुए हैं। इस प्रकार से मनुष्य तन हम लोग को जीवन में कुछ नहीं, हम लोग को धर्म की अपेक्षा और धर्म की रक्षा कैसे करना है, इसके लिए हम क्यों न कंस से युद्ध करने पड़ा, वो हम भी करेंगे। धर्म के लिए हम झुक नहीं सकते हैं, धर्म के लिए हम पीछे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा धर्म ही कर्म है और मेरा वाणी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा यह तत्व है। यह हमारा धर्म की लक्ष्य है, यह प्राप्ति है। धर्म से जो विमुख होकर मुंह मोड़ लेता है वो मनुष्य क्या उन्मूलता की तरह अपेक्षा वो जीवन भर कलटते हुए मनुष्य जीवन का भांति वो एक तुच्छ की तरह जीवित रहता है, जिससे पागल कहते हैं, पागलपन कहते हैं, अत्यव्यक्त कहते हैं, हर्पव्यापी कहते हैं। उस समय हर प्रकार से वो मनुष्य दिखाई देती है, लेकिन वो मनुष्य अपने तत्वों से गिरा हुआ नीच जात का पतन होता है, नीच कोखों में प्राप्त होती है। इस प्रकार से हर मनुष्य को अपने तत्वों को, अपने प्राप्तों को, धर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्तियों को सर्वोत्तम करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान की नामों का और अपने धर्म की रक्षा कैसे करें, इस प्रकार से भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। इस प्रकार से अपनी महिमा को, अपने वर्णन को और विचार को, धर्म को, अपने तत्व को, जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर सुनता है और पढ़ता है और किसी को सुनाते हैं, इस प्रकार से गीता का स्मरण जो करते हैं वो व्यक्ति के सर्वव्यापी ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम संवेदनाशीलताओं से भगवान की प्राप्ति करते हुए भगवान की नमन करते हैं। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं और किसी को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, उससे हम धर्म क्षेत्र कहते हैं। आज हम धर्म के क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो ये जीवन हमारा कलटते हुए धरती लोगों पर बोझ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से माता धरती भी हम लोगों को बोझ समझेंगे। इसलिए जब गीता प्राप्त भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो भगवान भी हम लोगों को पसंद करके धरती पर अमल सी फूल की कमल सी खिलते हुए देखेंगे। धरती का बोझ हम लोग नहीं बन पाएंगे। इसलिए मित्रों, हर प्रकार से माताओं बहनों भक्ति का वाणी को सुनिए, भगवान कथाओं का स्मरण करते हुए भगवान के नामों का और गुणों का जाप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन में इस अहंकार, अंधकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब जीवन में जब तक हम जीते रहेंगे, जब तक हमारा जीवन चलते ही रहेगा। इसलिए हम जीवन को रहते हुए अपने भक्ति में हम क्यों न लगा दें और भक्ति में क्यों न हम प्राण गंवा दें। यह है मेरा कर्म है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा रक्षा है, यह महत्वपूर्ण है। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।